नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के ही मांग पर, आप लोगों के ही राय पर मैंने 10वीं कक्षा का यानी कि पीयूषम दो भाग में है। प्रथम भाग हो गया 9th क्लास और द्वितीय भाग हो गया 10th क्लास। 10वीं कक्षा का मैंने वीडियो गद्य पाठ का 3 पाठ मैंने बनाया था, जिसमें पाटलिपुत्र वैभवम था और अलस कथा था, संस्कृत साहित्य लेखिका था। ठीक है, आज उसके आगे का गद्य पाठ, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि मैंने उसमें क्या क्या बनाया था। ठीक है मित्रों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद है क्या नाम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, भारतीय संस्कारा। ये छठा पाठ है। 5वां पाठ मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पांचवा पाठ पद्य पाठ है। पद्य पाठ का तो हमने योजना अलग कर लिया है। 5वां पाठ है भारत महिमा, उसको हमने अलग करके रखा है। तो भारतीय संस्कारा छठा पाठ है। ठीक है, तो भारतीय संस्कारा मतलब क्या? भारत में रहने वाले लोगों का संस्कार। ठीक है, भारतीय संस्कारा। तो चलिए हम लोग भारतीय संस्कारा पाठ पढ़ते हैं मित्रों। तो भारतीय संस्कारा पाठ में कहा क्या गया है कि हम सभी भारतीयों का जो संस्कार है, हमारा जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कितने प्रकार के संस्कार मनाए जाते हैं, ये सारे संस्कारों का वर्णन है। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कारों में हम लोगों का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार मनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे 16 संस्कार 5 प्रकारों में मनाया जाता है। उसके 5 विधियां हैं। ठीक है, जैसे जन्म से पहले 3 संस्कार मनाए जाते हैं। इस चैप्टर में वर्णन है, जन्म से पहले कितने संस्कार मनाए जाते हैं? 3। जन्म के पश्चात जब मनुष्य शिशु रहता है, शैशवावस्था में 6 संस्कार मनाए जाते हैं। आपको प्रश्न रहेगा, जन्म पूर्वे कति संस्काराः समायोज्यन्ते? जन्म से पहले कितने संस्कार आयोजित होते हैं? ठीक है, शैशवे कति संस्काराः भवन्ति? शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, शिक्षा संस्कार पहला हो गया क्या? जन्म से पूर्व संस्कार। ठीक है, जन्म से पहले कितने हो गए संस्कार? 3। जन्म लेने के बाद जब मनुष्य शिशु अवस्था में रहता है, शैशवावस्था में रहता है, तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। फिर जब वह शैशवावस्था को पार कर जाता है, शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, पहले पौराणिक सभ्यता थी कि शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य का तुरंत ही गृहस्थ संस्कार हो जाता था, विवाह संस्कार हो जाता था। तो विवाह संस्कार में केवल 1 संस्कार होते थे। उसके बाद अंतिम संस्कार होता था, ठीक है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते थे। ठीक है मित्रों, चलिए आज हम लोग उसी संस्कारों के विषय में जानेंगे। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 यानी कि षोडश है। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ इसको रिवीजन करते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे और नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, भारतीय संस्कारों की संख्या कितनी है? संख्या कितने मित्रों? 16। भारतीय संस्कारों के प्रकार कितने प्रकार है मित्रों? 5। ये सारे 16 संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? कितने तरह से मनाए जाते हैं? 5 प्रकार से मनाए जाते हैं। ठीक है, संस्कारों के नाम। कौन कौन से संस्कार हैं? पहला गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान। नहीं, ये संस्कारों के नाम है ना। संस्कारों के नाम हो गया जन्म पूर्व,
दूसरा हो गया शैशव, ठीक है। जन्म पूर्व, जन्म से पहले शैशव। तीसरा हो जाता है शिक्षा। चौथा होता है मित्रों गृहस्थ। पांचवा होता है अंत्येष्टि। तो संस्कारों के नाम, संस्कार कितने प्रकार के हो गए? तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या है 16, ठीक है। संस्कारों के नाम पहला क्या हो गया? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इन्हीं 5 संस्कारों में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए मित्रों, जन्म से पहले होते हैं 3 संस्कार। जन्म पूर्वे कति संस्काराः भवन्ति? तो जन्म पूर्वे कति संस्काराः भवन्ति? 3 संस्काराः भवन्ति। 3। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। शैशवावस्था, शैशव में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। षट। शिक्षा में कितने होते हैं? तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। पंच। गृहस्थ में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ में 1 संस्कार होता है, उसका नाम क्या है? विवाह, ठीक है। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि में तो 1 ही संस्कार होता है, एक ही बार मनुष्य मरता है, 1, ठीक है मित्रों। जन्म से पहले कितने संस्कार हो गए? 3। शैशव में कितने संस्कार हो गए? 6। शिक्षा में कितने हो गए? 5। गृहस्थ में 1 और अंत्येष्टि में कितने हो गए मित्रों? 1। ये आपको स्नातक स्तर पर भी पढ़ने को मिलेगा ये सब चीज। ये सारे संस्कारों के विषय में स्नातक स्तर पर भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक करके ये सारे संस्कारों के विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है मित्रों। ये सारे संस्कारों के विषय में, ये संस्कार कब मनाए जाते हैं? जन्म से पहले जो 3 संस्कार हैं, ये कौन कौन से संस्कार हैं? शैशव में जो 6 है वो कौन कौन से है, उसका क्या प्रारूप है, कैसे मनाया जाता है? शिक्षा में 5 जो है वो कौन कौन से हैं, उसे कैसे मनाते हैं? गृहस्थ में तो विवाह है, वो तो सबको पता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अंत्येष्टि, इसका भी कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होता है। ये दोनों संस्कार हम लोग जानते हैं, कॉमन है, सब में होता है, सब लोगों का विवाह होता है। विवाह में क्या होता है सब लोग जानते हैं, और अंत्येष्टि भी आप लोग सभी जानते हैं। सिर्फ ये तीनों जो है, ये तीनों से बीच बीच से प्रश्न, गूढ़ प्रश्न, छिपा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम लोग जानेंगे, ठीक है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जाना भारतीय संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। ये 16 संस्कार कितने प्रकार, कितने तरह से मनाए जाते हैं, कितने प्रकार से मनाए जाते हैं? तो 5 प्रकार से मनाए जाते हैं। आइए तो हम लोग पहले एक एक करके पढ़ते हैं। जन्म पूर्व, तो जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। तो 3 संस्कार कौन कौन है? देखिए, जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गर्भाधान, ठीक है मित्रों, क्या होता है? गर्भाधान। दूसरा होता है पुंसवन, और तीसरा होता है मित्रों सीमांतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से पहले, ठीक है मित्रों। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। अब ये देखिए, ये सारे संस्कार होते कब कब हैं? गर्भाधान
जब माताएं यानी क्या महिलाएं गर्भ धारण करती है तो गर्भाधान संस्कार होता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार में कुछ भी नहीं, सारे कुछ कुछ जैसी विधियां हैं कि हमारे पुरोहित लोग, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं और शिशु को गर्भ में क्या कहते हैं, उसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। पुंसवन संस्कार में होता क्या है कि गर्भवती स्त्री जो है वह प्रसन्न चित्त रहे, क्योंकि जब गर्भवती स्त्री प्रसन्न चित्त रहेगी तो शिशु प्रसन्न चित्त रहेगा, शिशु प्रसन्न चित्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ रहेगा तो माता और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की पीड़ा से वो ग्रसित नहीं होंगे, इसीलिए मनाया जाता है पुंसवन संस्कार। तीसरा होता है सीमांतोन्नयन। सीमा का निर्धारण मतलब शिशु का जन्म कब होगा, ये हम लोग मनाए जाते हैं जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में कितने संस्कार हो गए, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। चलिए आइए मित्रों, दूसरा संस्कार शैशव। शैशव संस्कारों की संख्या कितनी मित्रों, 5 है। ठीक है, कौन कौन है, नहीं शैशव में संस्कार 6 है ना, 60 है, शैशवी 60। देखिए सबसे पहला क्या क्या है इसमें, देखिएगा एकदम सीरियसली समझिएगा। जात कर्म, नामकरण। ठीक है मित्रों, जात कर्म, नामकरण। मतलब जात कर्म मतलब क्या हुआ, जात मतलब जाति का कर्म नहीं, जात मतलब क्या, जन्म लेने का कर्म। ठीक है, जब शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तीसरा आता है निष्क्रमणम। चौथा आता है चूड़ाकर्म। अच्छा एक चीज भूल गया मैंने, अन्नप्राशन पहले होता है, अन्नप्राशन होता है, उसके बाद होता है चूड़ाकर्म, उसके बाद होता है कर्णवेधन। ये 6 संस्कार होते हैं। ठीक है मित्रों, यानी कि जब शिशु का जन्म हो जाता है शैशव में, शैशवावस्था में ये 6 कर्म होते हैं। पहले तो आप लोगों ने जाना जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ठीक है, शैशव में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन, जात कर्म, नामकरण, मेरे साथ बोलिए, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेधन। ये सब संस्कारों का बहुत ही महत्व है। जिन जिन बच्चों, आज वर्तमान समय में तो किसी का कुछ संस्कार हो नहीं पाता है, जिसके कारण से कि हमारे जो वर्तमान सभ्यता के लोग बच्चे हैं वो सभी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य का भी पता नहीं होता है, सभी लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से अगर यदि बचना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तो संस्कारों का विशेष महत्व है हमारी सभ्यता में। देखिए जात कर्म क्या हो गया, जन्म लेना। जब शिशु जन्म लेता है, ठीक है, जब शिशु जन्म लेता है तो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अग्रजों के द्वारा जो श्रेष्ठ लोग हैं या जो पुरोहित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं जात कर्म में। उसके बाद क्या होता है, उसका नामकरण होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। समझ गए, जात कर्म का नामकरण। निष्क्रमण मतलब हो गया क्या कि बच्चा को जो है कि रूम से, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर होता है 6 दिन के बाद कर्म होता है, 12 दिन के बाद कर्म होता है ना।
तो जिसको बहुत लोग छठी कहते हैं, बढ़ई कहते हैं, 12 दिन के बाद जो होता है। इसी में क्या होता है कि कहा गया है कि जब तक छठी नहीं होता है तब तक जो है कि शिशु का पिता उसका अपने बच्चे का मुख नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये जो है कि बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो दरवाजे पर कुछ पुरोहित रहते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। तब शिशु बाहर आता है, तब बच्चे के पिता उसका मुख देखते हैं। नाम रखना ये तो आप लोग समझ गए, निष्क्रमण मतलब बाहर निकला। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन जो होता है ये 6 मंथ के बाद होता है। अन्नप्राशन कब मनाया जाता है हम सभी जानते हैं, जब शिशु 6 महीने का हो जाता है बच्चा, तो 6 महीने के बाद जो उसका अन्नप्राशन होता है। यानी क्या कि सभी बहुत प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन रहते हैं। वो सभी व्यंजनों को थोड़ा थोड़ा मतलब खिला, तो बच्चा तो 6 महीने का बच्चा तो खाएगा नहीं, तो उसको जो है कि उसके जीभ पर सारे भोजनों का, सभी प्रकार के भोजनों का रसास्वादन कराया जाता है। अन्नप्राशन हो गया। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म से जो हम सभी तो वाकिफ हैं, आप लोग भी वाकिफ होंगे, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं। चूड़ा कर्म मतलब बहुत लोग समझ जाते हैं कि चूड़ा खाने का कर्म, नहीं, ये चूड़ा कर्म मतलब चूड़ा खाने का कर्म नहीं है। ये चूड़ा कर्म मतलब होता क्या है कि जिसको कि हमारे सभ्य समाज में उसको मुंडन कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडन में बहुत ही हमारी सभ्यता में मुंडन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है कि नहीं। उसमें मुंडन में क्या कहते हैं कि बृहत आयोजन रखते हैं, हम सभी अपने सारे परिवारों को बुलाते हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जो कि मान लीजिए हमारे कोई सगे संबंधी हमसे रूठ गए हों, तो उन्हें भी मनाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे का मुंडन है, यानी क्या चूड़ा कर्म है, उसमें आप आइए और उससे आप क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो चूड़ा कर्म, ठीक है। तो चूड़ा कर्म मिनिमम का कितने सालों में होना चाहिए, तो कम से कम 3 साल में होना चाहिए चूड़ा कर्म। आप अच्छे अन्नप्राशन कितने समय में होता है, तो अन्नप्राशन होता है 6 मंथ के बाद। समय होता है कितना, 6 मंथ के बाद, 6 महीने बाद। ठीक है मित्रों, और चूड़ा कर्म कब होता है, कम से कम 3 वर्ष बाद। और इसी चूड़ा कर्म के समय में ही कर्ण वेधन होता है। कर्ण मतलब कान, कान बच्चे का छेदा जाता है। ठीक है, कर्ण वेधन होता है, इसी समय होता है। आप, मुझे विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये 2 संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार समझ गए होंगे, शैशव संस्कार समझ गए होंगे। अब मुख्य जो है वो है शिक्षा संस्कार। हम सभी जान रहे हैं कि शिक्षा के लिए ही हम सभी अपने अपने हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज के सारे लोग, हम लोगों के भी प्रति हमारे जो माता पिता थे कि हमारा बच्चा किसी तरह से शिक्षित हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। वो इसके लिए सभी परेशान रहते हैं कि कैसे उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो उसी अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षा संस्कार आयोजित की जाती है। तो शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं, तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं मित्रों, तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। 5 संस्कारों का नाम हम लोग लिखेंगे। शिक्षा में हम लोग होता क्या है कि आप सभी जानते ही होंगे, शिक्षा में सबसे पहले हम लोग जो पूजा, बच्चे का पूजन करवाते हैं। तो ये जो हम लोगों की सभ्यता में अभी वर्तमान समय में चली आ रही है वो नहीं होती थी। पहले पौराणिक सभ्यता में होती क्या थी कि शिक्षा में गुरु परंपरा के द्वारा शिक्षा होती थी। ठीक है, गुरु जी आते थे, शिष्य को अपने साथ, अपने घर जहाँ पर गुरु जी का आश्रम हुआ करता था, आश्रम में लेके जाते थे शिष्य को। वहाँ पर उसका एकदम विधिवत उसका सारा कर्म होता था। ठीक है, अक्षर का आरंभ करवाते थे। ठीक है, वेदारंभ करवाते थे। पहले अक्षर को लिखना, अक्षर आरंभ में क्या हो गया, अक्षर लिखना, अंक लिखना शिशु प्रारंभ करता था। ठीक है, वेद आरंभ करता था, मतलब गुरुजी उस बच्चे के कान में वेद के मंत्रों को पढ़ते थे और बच्चा क्या करता था, वेद मंत्र का उच्चारण करता था। तो वेद आरंभ हो गया। ठीक है, और वहीं पर उसका होता था उपनयन। ठीक है, उपनयन संस्कार होता था।
जैसे कि आप हम लोग अभी उपनयन संस्कार को समझते हैं, क्या उपनयन मतलब जनेऊ, ये परीक्षा में पूछा जाता है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो हम लोग जो उपनयन संस्कार मतलब जो हम लोग जो जनेऊ धारण करते हैं वो उपनयन, लेकिन नहीं, उपनयन संस्कार का अर्थ वो नहीं है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है कि गुरु जी अपने साथ शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, वहीं पर पढ़ाते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार का कुछ दूसरा अर्थ होता है। तो शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं मित्रों? 5। कौन कौन से संस्कार होते हैं हम लोग देखते हैं। पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ। पहला कौन सा संस्कार होता है मित्रों? अक्षरारंभ। ठीक है, उपनयन। ठीक है, कौन सा? अक्षरारंभ, उपनयन, केशांत। कौन कौन सा संस्कार हो गया? अक्षरारंभ, तत्र अक्षरारंभ, उपनयनम, केशांतः, समावर्तनम। समावर्तन होता है, समावर्तन तो 5वां होता है। 1 मिनट रुकिए। एक एक करके बोलते जाते हैं, हमको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा। ठीक है मित्र, 1 मिनट लाइट में बढ़ा देता हूँ। ठीक है मित्रों, ठीक, चलिए देखिए लाइट अब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अपने स्वयं आ जाएगा 5वां कौन सा संस्कार है। तो पहला क्या है? अक्षरारंभ। अक्षरारंभ संस्कार में क्या होता है कि शिशु जो है कि अभी मैंने समझाया था आप लोगों को कि शिशु क्या करते हैं? अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? अक्षर लिखना। अक्षर लिखना में अक्षर मतलब क्या होता है कि ओम से शुरू करते हैं। ओम लिखना सबसे पहले क्या बच्चा क्या करता है? ओम लिखना स्टार्ट करता है, आरंभ करता है। तब उसमें से आप उसको वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान करा दीजिए। अगर यदि आपको और बांग्ला वगैरह वगैरह आता है तो और भी कोई भाषा आती है तो उस वर्णमाला का ज्ञान कराइए। और अंक लिखना, अंक मतलब आप 1 2 3 4 संख्या मतलब अंक मतलब संख्या लिखना आप उसको, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक आप लिखा दीजिए। यानी बच्चा क्या करता है? अक्षर लिखता है, अक्षर और अंक लिखना, आरंभ करता है, यानी कि अक्षर और अंक लिखता है। उपनयन संस्कार में क्या होता है? तो उपनयन में मैंने आपको बताया कि गुरुजी क्या करते हैं? शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। अब क्या करते हैं? जब गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं तो ले जाकर के सबसे पहले उसके कान में वेद मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं से शिष्य वेदारंभ करता है। हाँ, इसके बाद वेदारंभ संस्कार होगा, केशांत तो बाद में होगा। शिष्य क्या करते हैं? वेद आरंभ करते हैं, वेद पढ़ना आरंभ करते हैं। कहां पर? तो गुरु के घर में। ठीक है, गुरु के घर शिष्य को गुरु के घर लेकर के चले गए और वहां पर वेद आरंभ करते हैं। और वहां पर ही गुरु जी क्या करवाएंगे? उसका केशांत संस्कार करवाएंगे। कौन सा संस्कार करवाते हैं मित्रों? केशांत। केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु के घर में होता है। और केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम जो है कि बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि गोदान संस्कार। ठीक है, केशांत संस्कार में ही सबसे पहला गुरु के घर में ही शिष्य का क्षौर कर्म होता है। ठीक है, क्षौर कर्म हम लोग जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं। क्षौर कर्म जो है कि किसी के मृत होने पर जब हम लोग का नखवाल होता है तो हम लोग करते हैं, तो लेकिन क्षौर कर्म जो है सबसे पहली बार गुरु के ही घर में होता है। ठीक है, तो के साथ क्या क्या अर्थ हो गया? क्षौर कर्म,
कहां पर? तो गुरु के घर में। ठीक है मित्रों, इसी को और एक बात केशांत में और जान लीजिए आप लोग, केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार है। ठीक है, इसे गोदान संस्कार गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत संस्कार को और कौन सा संस्कार कहते हैं मित्रों? तो गोदान संस्कार कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें ही शिष्य का पहला, इनका सबसे पहली बार जो क्षौर कर्म होगा शिष्य का, पहली बार जो मुंडन होगा, यानी कि किसमें होगा? तो गुरु के ही घर में होगा। और वर्तमान समय में क्या होता है, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे उपनयन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, हम लोग के घर में जो उपनयन होता है, ठीक है, यानी क्या जनेऊ जो होता है, उसी में ये सारी की सारी प्रक्रियाएं करा ली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म मतलब मुंडन। ठीक है, चलिए मुंडन जो आप लोगों ने वो पढ़ा, उसमें क्या कहते हैं, शैशव संस्कार में, तो वो दूसरा मुंडन था। उसमें क्या होता है कि एक दो ठो लट, माने उसी बाल का जो कि एक दो ठो लट काट लिया जाता, हो गया। इसमें तो पूरी तरह से मुंडन कर दिया जाता है। और पांचवा होता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार का मतलब क्या हो गया कि अब शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई। शिष्य ने मतलब कि छात्र ने, शिष्य ने गुरु जी से सारी विद्याएं, सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली हैं। अब वो घर जाएगा। घर जाने से पूर्व शिष्य क्या करते हैं, उसको जीवन के कुछ उपदेश देते हैं, जैसे धर्म पर चलो, सत्य बोलो, ठीक है, अपने कार्यों में कभी आलस्य मत करो। जो भी मुख्य उपदेश होते हैं, गुरु जी अपने शिष्यों को दे देते हैं और उसको अपने घर भेजते हैं। शिष्य जब घर जाता है तो घर जाने के साथ ही उसके माता पिता उसका कहीं से पहले ही पूर्व से ही विवाह निर्धारित करके रखते हैं। वो जैसे ही शिष्य वहां पहुंचता है उसका विवाह होता है। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य का पुनः कहां पर? अपने घर लौटना। ठीक है, शिष्य का घर वापस आना, शिक्षा पूरी करके। और गुरुजी क्या उपदेश दे देते हैं कि सदा सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः। मतलब सत्य बोलो, धर्म पर चलो, अपने कार्यों में आलस्य कभी मत करो। ये सारे के सारे उपदेश गुरुजी शिष्य को देकर के घर भेजते हैं। अब क्या होता है, घर जैसे शिष्य आता है उसका विवाह पहले से निर्धारित रहता है। होता कौन सा संस्कार है? गृहस्थ संस्कार है। गृहस्थ संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? एक, वह कौन सा है? विवाह। विवाह में तो सबों को पता है कि पहले क्या क्या होता है। पहले तत्र वाग्दानम, ठीक है, मंडप निर्माणम, पहले बातचीत होती है, फिर मंडप का निर्माण होता है। ठीक है, तब क्या होता है? वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है। ठीक है, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, वर और वधु परस्पर मंडप के सामने खड़े होते हैं, दोनों का निरीक्षण होता है। ठीक है, अग्नि स्थापनम, नहीं, पाणी ग्रहणम, हाथ पकड़, जो भी विवाह का कार्यक्रम होता है वो सभी उसमें होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और संस्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार हो गए। 16 संस्कार आप लोग फिर से जोड़ लीजिए। जन्म से पहले कितने हो गए? 3। ठीक है, शैशव में कितने हो गए? 6, 6 3 9। शिक्षा में कितने हो गए? 5। शिक्षा में कितने हो गए? 5, तो 9 5 14। गृहस्थ में कितने हो गए? 1, 15 हो गया। और अंत्येष्टि संस्कार कितने हो गए? 16। इस प्रकार से कुल कितने संस्कार होते हैं मित्रों? 16 संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कार आज चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों 7वां चैप्टर। तो आप लोगों को मैंने बताया कि नीति श्लोका है, वो पद्य भाग में आ जाएगा।
और 8वां अध्याय है कर्मवीर कथा। चलिए देखिए मित्रों, ज्यादा इसमें समय मैं नहीं लूंगा आपका। कर्मवीर कथा ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आपको सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम को ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव था। निवसन्ति स्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। तो उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएगी, हम लोग पहले मोटी मोटी बातों को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, आपको सारी बातें का ज्ञान हो जाएगा। बिहार राज्य के दुर्गम जिले में भीखन टोला नाम का गांव था। तो भीखन टोला गांव कहाँ था? तो बिहार राज्य में। भीखन टोला गांव कहाँ था? तो बिहार राज्य में। ठीक है मित्रों, भीखन टोला गांव में कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार के लोग रहते थे? तो वहां पर जो लोग रहते थे अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले, मतलब बहुत ही निर्धन थे और शिक्षा विहीन यानी मूर्ख थे और कठिनाई से जीवन जीने वाले थे। भीखन टोला में किस प्रकार के लोग रहते थे? कैसे लोग रहते थे? अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन, ठीक है, अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग। ठीक है, कहाँ रहते थे? भीखन टोला में। अब क्या होता है क्या कि उसी गांव में, ठीक है, उसी गांव में एक व्यक्ति का परिवार क्या करता था कि गांव से बाहर झोपड़ी बना करके रहता था। आप लोग पहले कहानी सुन लीजिए। उसी गांव में, भीखन टोला गांव में, एक व्यक्ति का परिवार क्या करता था? झोपड़ी बना करके रहता था। और झोपड़ी जो थी इतनी टूटी फूटी थी कि परिवार के लोगों की रक्षा केवल धूप से हो पाती थी, बारिश से नहीं। जब बारिश होती थी तो उसके घर में इतना पानी गिरता था कि उसके घर का सारा सामान, सारे लोग सभी भीग जाते थे। बहुत निर्धन थे वो लोग। तो उस वह जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का परिवार क्या कहाँ था रहता था? भीखन टोला गांव में रहता था। वह व्यक्ति क्या था? तो कर्मवीर था। अब आपको प्रश्न आ सकता है कि कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? तो अब देखिए, कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? तो कर्मवीर के स्वयं माता पिता थे। एक तो उसके माता हो गई, एक पिता हो गए, एक स्वयं कर्मवीर था और एक उसकी छोटी बहन थी। यानी कि कितने लोग थे? 4। कर्मवीर के कितने लोग थे? कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? तो उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों? 4। कौन कौन हो गए? माता पिता और दोनों भाई बहन, कर्मवीर और उसकी छोटी बहन। कर्मवीर के परिवार में कितने लोग थे? 4। कर्मवीर का घर कैसा था? कैसा था मित्रों? तो
टूटी झोपड़ी का था। ठीक है, घर कैसा था उसका? टूटी हुई झोपड़ी का था। अब क्या होता है कि उस गांव में तो कहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उस गांव में 1 कोस दूरी पर, उस गांव से कितनी दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा नहीं, शासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया गया। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय बनाया गया कि ताकि इस गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें। और वहां पर क्या हुआ, एक नई दृष्टि से संपन्न, ठीक है, और सामाजिक समरसता के पक्षपाती, नवीन दृष्टि संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षक का समागत। वहां पर एक नई सोच वाला शिक्षक आया। कहाँ पर? तो भीखनटोला गांव में। वो क्या होता है कि एक दिन भीखनटोला गांव घूमने आता है। भीखनटोला गांव जब घूमने आता है तो उसने देखा कि भयंकर धूप है, भीषण धूप है, भीषण गर्मी में भी एक दलित बालक, ठीक है, एक दलित बालक, तो यानी कि शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो दलित बालक को देखा। भीखनटोला गांव में शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों? दलित बालक को देखा। कैसे बालकों को देखा? तो दलित बालक को देख लिया। भीखनटोला गांव में शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो दलित बालक को देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, वो जो बालक को देखता है शिक्षक की भीषण धूप है, भीषण गर्मी है, और उस गर्मी में भी क्या है, वो खेलने में लीन है, भयंकर एकदम पूरा तन्मयता के साथ खेल रहा है, पूरी तत्परता के साथ खेल रहा है, हारना नहीं चाह रहा है वह। तो शिक्षक एकदम एकटक उसको देख रहा था। उस शिक्षक ने सोच लिया कि अगर यदि इसकी दिशा को केवल परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे ये खेल रहा है, लगातार खेलने में लीन है, मगन है इस भीषण धूप में भी, अगर इसकी दिशा को केवल परिवर्तित कर दिया जाए, इसको अगर यदि पढ़ने के लिए मोटिवेट कर दिया जाए, तो ये बहुत ही यशस्वी होगा, यह बहुत ही बड़ा नामी, बहुत अधिक हमारे देश का नाम रोशन करेगा। शिक्षक ने वही किया। उसने उस बालक को अपने विद्यालय में ले आया। वह शिक्षक क्या किया, उस बालक को अपने विद्यालय ले आया और स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया, खुद से पढ़ाने लगा उसको। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि वह शिक्षक जब वो उस बालक को लगातार पढ़ाने लगा और उसके मन में एक ही बात डालने लगा कि तुम्हारे लिए शिक्षा ही एक बहुत बड़ा धर्म है, तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है शिक्षा, और तुम कुछ भी नहीं करो, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए लग जाओ। तो बालक के मन में बार बार जो ये बातें आने लगी, बालक ने भी सोच लिया कि शिक्षा कर्म ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गति है, और वह अध्ययन करने में लीन हो गया। लगातार अध्ययन करते करते वो क्या होता है कि 10वीं की जो माध्यमिक परीक्षा होती है उसमें वह प्रथम स्थान से सफल होता है। उस बालक को यह पता होता है कि मेरे माता पिता तो निर्धन हैं, 10वीं कक्षा पास करने के बाद मुझे उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना होगा, वहाँ पर तो अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, धन तो मेरे माता पिता के पास है नहीं। जब मेरे माता पिता के पास धन है नहीं तब हमारी शिक्षा होगी कैसे? तो वो क्या करता है कि उस शुरू से ही, आरंभ से ही वह क्या करता है, अपने गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सभी बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, और जब वह प्रथम श्रेणी से पास करता है माध्यमिक परीक्षा, तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति से और जो गांव के छोटे छोटे बच्चों को उसने पढ़ाया था, उससे जो धन प्राप्त होता है, उस धन के सहारे वह शहर जा करके उसने महाविद्यालय में नामांकन करवा लिया। महाविद्यालय में नामांकन करवाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर भी वो स्थिर नहीं बैठता है, वहाँ पर भी क्या करता है कि प्रत्येक दिन विद्यालय से जो समय बचता है उसको, महाविद्यालय से कॉलेज में पढ़ने के बाद जो समय बचता है वो समय कहाँ बिताता है, वह पुस्तकालय में बिताता है। और पुस्तकालय के सारे विषयों के पुस्तकों को, पुस्तकालय में जितने पुस्तकें थीं सारी पुस्तकों को उसने आत्मसात कर लिया, पूरा पुस्तक पढ़ लिया उसने। इससे क्या हो गया, उसके पास ज्ञान का भंडार हो गया, विस्तृत ज्ञान हो गया उस बालक के पास, उस दलित बालक के पास। उसके बाद होता क्या है कि वह जब वो उसकी स्नातक की परीक्षा होती है, तो स्नातक की परीक्षा में वह पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, पूरे विश्वविद्यालय में, जिससे पूरे विश्वविद्यालय में एक नाम गूंजने लगता है, राम प्रवेश राम।
कौन सा नाम गूंजने लगता है? राम प्रवेश राम। तो वो कर्मवीर कौन था? तो उस कर्मवीर का नाम था राम प्रवेश राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कर्मवीर का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। ठीक है। स्नातक की परीक्षा में इसने उन्नत स्थान प्राप्त किया, पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, टॉप कर गया वह। अब क्या होता है कि प्रथम स्थान प्राप्त करता है किस परीक्षा में? कर्मवीर जो है किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? तो स्नातक परीक्षा में। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। कर्मवीर इस परीक्षा में स्नातक परीक्षा में, इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है मित्रों? तो स्नातक परीक्षा में। कौन? कर्मवीर। कौन है कर्मवीर? तो राम प्रवेश राम। अब देखिए क्या होता है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह स्थिर नहीं बैठता, वो जस्ट अगले ही वर्ष केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा देता है, यूपीएससी की परीक्षा देता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देता है, और उस परीक्षा में पूरे भारत में वह उन्नत स्थान प्राप्त करता है, अच्छा रैंक लाता है। और जब साक्षात्कार होती है उसकी, साक्षात्कार में यानी क्या इंटरव्यू होता है, तो साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य बैठे थे उससे जब वो बात करते हैं, उसका जब साक्षात्कार होता है तो उसके जो गूढ़ ज्ञान थे, गंभीर ज्ञान था, उस ज्ञान से वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे परिवेश में, इतने गरीब परिवेश में रह करके भी उसने इतनी अच्छी शिक्षा हासिल की। इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे उत्तम रैंक देते हैं। ठीक है, उन्नत स्थान किस परीक्षा में प्राप्त किया? आप लोग समझ लेंगे उसको। ठीक है, और क्या होता है कि कहा जा रहा है कि अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, परिश्रमी व्यक्ति सिंह के समान लक्ष्मी प्राप्त करता है। ठीक है, एक और अंतिम प्रश्न लिख लीजिए। सिंह के समान। ठीक है मित्रों, तो ये करवीर कथा था 8वां अध्याय। और एक और चैप्टर मैं बता देता हूं आपको, उसमें भी छोटी सी कहानी है। 9वां अध्याय स्वामी दयानंद। कल जो है कि गद्य भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा मेरा वीडियो लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मुझे वो बता दीजिए, मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि स्नातक का बनाऊंगा। आप लोग ये जान लीजिए कि आपको बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें 9वीं कक्षा से भी प्रश्न रहेगा, 10वीं कक्षा से भी प्रश्न रहेगा। 10वीं कक्षा का मेरा जैसे ही समाप्त हो जाएगा वीडियो, कल या परसों तक में मैं 9वीं कक्षा का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मित्रों, इसी तरह से ज़्यादा बोझिल नहीं होने दूंगा मैं कक्षा को। बस शॉर्ट फॉर्म में जितनी आवश्यकता है, बस हम लोगों को उतना ही चुन करके अलग कर लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए, तो करवीर कथा समाप्त हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामी दयानंद। आप लोग जान लीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? गुजरात राज्य हमारे भारत का। ठीक है,
गुजरात प्रदेश के कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनका नाम रखा गया था मूल शंकर। क्या नाम रखा गया था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है। मूल शंकर उनके बचपन का नाम था और उनका जो परिवार था भगवान शिव का बहुत ही बड़ा उपासक था। भगवान शिव की पूजा में बहुत वो लोग लीन रहा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है मित्रों? स्वामी दयानंद। ठीक है। आप लोगों ने जाना कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। जन्म हुआ था कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था? तो टंकारा, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। कब जन्म हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। ठीक है। टंकारा नामक गांव में कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। इनका परिवार जो था, इनका परिवार था शिव का उपासक था, भगवान शिव का उपासक था। उपासक। परिवार किसका था? भगवान शिव। बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था मित्रों? मूल शंकर। जब ये छोटे थे इनका नाम मूल शंकर रखा गया था, क्योंकि इनके परिवार के सारे लोग भगवान शिव के उपासक थे। एक दिन होता क्या है कि शिवरात्रि का महापर्व था। ठीक है। शिवरात्रि का महापर्व था। शिवरात्रि में हम लोग जानते हैं कि रात्रि जागरण होता है। रात्रि जागरण के समय में सभी लोग बैठे थे, इनके माता पिता के सारे माता पिता, समाज के लोग, परिवेश के लोग, सभी लोग बैठ करके शिव जी की उपासना कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा क्या कि कुछ चूहे जो है भगवान शिव की प्रतिमा से निकल रहे हैं, उनके सामने चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहे हैं और फिर से मूर्ति में समा रहे हैं। तो मूल शंकर जो छोटा सा बालक वहाँ बैठा था, उसके मन में लग गया कि इस प्रतिमा में जो है भगवान शिव की जो है प्रतिमा है, इसमें भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर इसमें मौजूद होते इस प्रतिमा में, तो इनके सामने में चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाते। ठीक है। तो यह सुनकर के, यह सोच करके मूल शंकर जो है दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करें। तो उसने बहुत देर सोचा और वहां से उठ करके वो घर चला गया। ठीक है। और वो तभी से मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया। ठीक है। मूल शंकर के लिए कौन सा त्योहार ज्ञानवर्धक रहा? कौन सा त्योहार ज्ञानवर्धक रहा मित्रों? तो मूल शंकर के लिए कौन सा त्योहार रहा? तो शिवरात्रि। शिवरात्रि का महापर्व। मूल शंकर तो घर चले गए। मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। और उसी के बाद क्या होता है कि ठीक अगले 2 वर्षों के बाद मूल शंकर की जो प्रिय बहन थी उनका निधन हो जाता है। जैसे ही निधन होता है उनकी बहन का, तो वो घर छोड़ करके वो चले जाते हैं साधु संत। तो सबसे पहले मूल शंकर घर छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ? तो मथुरा चले जाते हैं। ठीक है। मूल शंकर गृह त्यागने के पश्चात
वहां जाते हैं तो चले जाते हैं कहाँ मित्रों, तो मथुरा। वो कहाँ चले जाते हैं मित्रों, मथुरा। मथुरा में एक विद्वान थे विरजानंद। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, पहले गुरु थे स्वामी विरजानंद। विरजानंद क्या थे, दोनों आंखों से अंधे थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास जाकर के वो क्या करते, स्वामी दयानंद यानी कि मूल शंकर आर्ष ग्रंथों की शिक्षा लेते हैं, यानी कि वेदों की, पुराणों की, सारी वेद पुराणों की शिक्षा लेते हैं और वहीं से उनका नाम पड़ जाता है क्या, मूल शंकर। मूल शंकर से स्वामी दयानंद हो जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे मित्रों, तो विरजानंद। स्वामी दयानंद ने आर्ष ग्रंथों की शिक्षा ली थी, किससे, इसी से, विरजानंद से ही ली थी आर्ष ग्रंथों की शिक्षा। ठीक है मित्रों, आर्ष ग्रंथों की शिक्षा ले ली इन्होंने और वो वहां से आने के बाद यानी कि मथुरा से चल बाहर जब वो शिक्षा उन्होंने हासिल कर ली तो मथुरा से चलने के बाद विभिन्न साधु संतों और महात्माओं की संगति में गए और सबों को इन्होंने अपने मत से, ठीक है, अपने मत से सबों को पराजित किया। सभी विद्वानों को इन्होंने पराजित किया और सभी विद्वानों के मूर्धन्य हो गए, सभी विद्वानों में अग्रगण्य हो गए, शीर्ष हो गए। सभी विद्वान इनके मत से पराजित हुए और इनके मत को माना। इन्होंने क्या क्या किया था, इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। किसने, स्वामी दयानंद ने। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद ने दिया था। ठीक है मित्रों, और जब हम क्या करते हैं, जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई और इन्होंने जो है कि ये आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। ठीक है, कहाँ की थी, महाराष्ट्र के मुंबई में की थी। ठीक है, और जब इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु के पश्चात, स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात इनके अनुयायियों ने, इनके शिष्यों ने, ठीक है, इनके अनुयायियों ने, इनकी मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। इनके शिष्यों ने, इनके अनुयायियों ने क्या किया था, डीएवी विद्यालय का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, तो डीएवी विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक। डीएवी का पूरा नाम क्या होता है मित्रों, तो डीएवी का पूरा नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं डीएवी विद्यालय हमारे भारत के लगभग सभी राज्यों में और राज्यों के सभी जिलों में है। ठीक है, और इसमें वैदिक परंपरा से ही पढ़ाई होती है और आंग्ल भाषा के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा स्वामी दयानंद चैप्टर भी आज समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ा। ठीक है मित्रों, हम लोगों ने कितना चैप्टर पढ़ा आज, 3।
कौन कौन पढ़ा? भारतीय संस्कारा पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने करवीर कथा पढ़ा और स्वामी दयानंद पढ़ा। ठीक है, कल प्रयास करूंगा मैं कि आप लोगों के साथ मिलकर के यह गद्य पाठ समाप्त कर लूं। ठीक है, आप लोग जरूर मेरा वीडियो भी देखिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, सफल बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। वीडियो को अगर भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कम से कम मन से पढ़ें और जल्दी से जरूर सफलता प्राप्त करें। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में।